वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम मिस्टर एसबीएसआर और आज हमारी क्लास 10th के लिए ये नेक्स्ट वीडियो और इसमें हम चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड सर्कल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, सेगमेंट्स का एरिया। हमें पता है सेगमेंट्स दो तरीके की होती हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट निकालने का हमारे पास एक पहले से फॉर्मूला है, बहुत ईजी फार्मूला है, शॉर्ट तरीके से हम निकाल सकते हैं। बट मेजर सेगमेंट को निकालने का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है और वो हम एक लॉन्ग प्रोसेस से निकालते हैं। यहाँ मैंने तुम लोगों के लिए एक कोशिश की है बहुत छोटा फार्मूला बनाने की, और वो भी माइनर सेगमेंट की तरह, यानी तुम्हें अलग से कोई नया फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। मैं उसी माइनर सेगमेंट के फार्मूले को कन्वर्ट कर दूंगा मेजर सेगमेंट में, और उसको जब तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हारे आंसर्स बिल्कुल सही आएंगे। और जो तुम टाइम वहाँ इन्वेस्ट करते थे पहले लॉन्ग प्रोसेस में 5 से 7 मिनट, वो तुम्हारा रिड्यूस होकर 2 से 2.5 मिनट रह जाएगा। और ये तुम्हारी फर्स्ट टर्म में MCQs में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ एक क्वेश्चन का एवरेज टाइम 2 मिनट का है। तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले सेगमेंट की। तो हम लोग को पता है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में ये कोई कॉर्ड है, तो इस कॉर्ड और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क होती है, इसके बीच का जो ये रीजन होता है, इस रीजन को हम नाम देते हैं सेगमेंट का। अब ये माइनर सेगमेंट है और ये जो बचा हुआ पोर्शन है, ये वाला सारा, ये मेजर सेगमेंट है। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अब सेंटर हमारा अक्सर जो लाइज करेगा वो मेजर सेगमेंट में लाइज करेगा। पता कैसे चलेगा? तो सीधा तरीका होता है, ये जो आर्क होती है या कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बनाती है, उससे हमें आइडिया लगता है कि ये सेगमेंट माइनर है मेजर। अगर ये आर्क या कॉर्ड, मैं मानता हूं कि ये AB कॉर्ड है और ये AX भी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है, माइनर आर्क। अगर ये सेंटर पे जो एंगल बनाती है, इसकी वैल्यू अगर लेस देन 180 डिग्री है, तो हम इसको माइनर सेगमेंट का नाम देते हैं, और बाकी का जो पोर्शन बचता है वो मेजर सेगमेंट हो जाता है। तो ये AX भी माइनर सेगमेंट है और बाकी का पोर्शन, मैं अगर Y पॉइंट ले लूँ तो ये AYB जो एरिया आएगा वो मेजर सेगमेंट का होगा। अब माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने का सीधा फार्मूला हमारे पास होता है, अगर इस सर्कल की रेडियस में R मानूं, इसकी ये रेडियस दोनों इक्वल होती हैं, OB और OA, ये R की है अगर रेडियस इस सर्कल की, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का सीधा फार्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट R² पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा। ये फार्मूला चलता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। अब मेजर सेगमेंट का अक्सर जो हम एरिया निकालते हैं, जहां NCERT में या अदर बुक्स में दिया हुआ है कि अगर तुम्हें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने को कोई कहेगा और तुम लोग यही पढ़ रहे होगे अभी तक, तो उसके लिए तुम्हें एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ये फार्मूला तुम्हारा चलता है मेजर का निकालने का, कि तुम्हें इस माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस करना पड़ेगा सर्कल के एरिया में से। इसी तरीके से NCERT में दिया है और अदर बुक्स में दिया हुआ है। तो इसका मतलब अगर तुमसे कोई केवल मेजर सेगमेंट का एरिया पूछता है, तो तुम्हें पहले सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर माइनर सेगमेंट भी निकालनी पड़ेगी, और दोनों को माइनस करके तुम्हें मेजर सेगमेंट का एरिया मिलता है। अब इसी को मैंने एक फार्मूला ड्राइव किया है, बहुत शॉर्ट फार्मूला है, और जिसको अप्लाई करने से तुम्हारा ये सारा टाइम सेव हो जाएगा। ना तुम्हें सर्कल का एरिया निकालना, ना तुम्हें माइनर सेगमेंट, डायरेक्ट तुम्हें मेजर सेगमेंट का एरिया मिलेगा। और अप्लाई करके देखना और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना कि आंसर सही आए या नहीं आए। तुम्हें अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट, तो R² ऐसे ही रहेगा, पाई ऐसे ही रहेगा, और थीटा की जगह, जो माइनर सेगमेंट में हम थीटा लेते थे, ये वाला एंगल, अब हमें लेना है केवल 360 माइनस थीटा। अपॉन में 360 भी ऐसे ही रहेगा, और केवल तुम्हें यहां पर माइनस की जगह, जो ये माइनर सेगमेंट में माइनस होता था, प्लस करना है हाफ साइन थीटा। तो अब मुझे लग रहा है कि तुम्हारी समझ में बात आ गई होगी, और कोई बिल्कुल भी तुम्हें अलग से नया फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। केवल 2 बातें याद रखनी है कि माइनर सेगमेंट में जो थीटा है उसको तुम्हें 360 माइनस थीटा लिखना है और माइनस की जगह प्लस लगाना है। अब इस फार्मूले से तुम दुनिया की सारी मेजर सेगमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करो
और उनके आंसर टैली करो। जो इस लॉन्ग प्रोसेस से आते थे, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, उससे सारे आंसर तुम्हारे वही आएंगे इस फार्मूले की हेल्प से। तो ये तुम्हारा टाइम लेकिन हाफ कर देगा, और वहां जितना तुम अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करते थे वो सब सेव हो जाएगा। तो अब आगे से तुम एमसीक्यू के क्वेश्चन में यही फार्मूला यूज करोगे मेजर सेगमेंट का, और ये फार्मूला माइनर सेगमेंट का। थैंक यू।